जी अन्नू, मेरा नाम अन्नू बहरूपिया है। बांदीपुर से हूँ मैं गाँव। और हमारे जो कला है ये बहुत ही प्राचीन कला है, आज की कला नहीं है। आज के राजा महाराजों से चलती हुई परंपरा आ रही है हमारी, और ये आज की नई पीढ़ी जो आप लुप्त होने में जा रही है कला। इस कला को जो फेस्टिवल हुआ मंच तो मिलता नहीं है इनको। और ये बहरूपिया कला एक ऐसी हो गई है कि ड्राउंड सी कला हो गई, मतलब टाइम पास करना का सौदा हो गया है। कितना टाइम आपको ये मेकअप करने में लगता है, कितना खर्चा आता है, क्या क्या कहेंगे? जी खर्चा तो बहुत कुछ आता है, पर ऐसा है कि जैसे मान के चलो जैसे 3-4 घंटे लग जाते हैं मेकअप करने में। और मेकअप करके जब मेले में अंदर आते हैं तो मेलों से कभी काफ़ी मनोरंजन होता है और काफ़ी लोग हमको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। काफ़ी प्यार प्रेम मिलता है मेलों के अंदर। किस तरह के रूप जो है वो आप बनाते हैं? ये हमारी एक 152 कला है, और 152 कलाओं में से जैसे जोकर हुआ, चार्ली हुआ, जिंद हुआ, करोड़ सिंह हुआ, रावण हुआ, जिंद हुआ, भील हुआ, लुहार लुहारी हुए, गुजर गुजरी हुए, डाकण हुई, ऐसे अनेक कला है हमारे पास। कला तो हमारे पास बहुत कुछ है, और ऐसा है कि जैसे रोज़गार अगर आगे मिले तो बहुत कुछ हमारे पास। किससे सीखा आपने, क्या आगे जी हमारी पीढ़ी को बढ़ा रहे हो कला को, या कैसे क्या? ये लुप्त होने जा रही है। जो अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी तो मतलब सीख नहीं रही है इसकी। जी अक्षय नाम है मेरा, पिताजी का नाम विक्रम जी है। जैसे कि परेशानी की जो बात है, परेशानी तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पढ़ा लिखा हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन मुझे क्या है इसी कला में इंटरेस्ट है। अब जैसे आज के 5-6 साल पहले लोग बाग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे कला को, बहुत ही अच्छा मतलब कि हमारा था। लेकिन यह है कि हमारा सभी से यही निवेदन है कि जैसे कलाकारी देखें और कला पे ज़्यादा रिस्पॉन्स दें और हमारे इधर ध्यान दें। कलाकार क्या है, पैसों का भूखा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कला है वही सबसे बड़ी है। जैसे कि ये है कि आप लोग हमको देख के खुश हो जाते हो, इसी जगह हम खुश हो जाते हैं। क्या क्या कहोगे, किस तरह से आप ये सीखे, कितना इंटरेस्ट था बचपन से ही? हाँ। था या क्या? जी मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। जैसे कि पापा कर रहे थे तो पापा से मेरे इंटरेस्ट बढ़ गया था कि जैसे पापा कर रहे हैं वैसा ही मैं करूं। हालांकि पापा ने कहा कि दूसरा काम कर ले, लेकिन मेरी यही में लगन थी, इसी काम में लगन थी मेरी। आगे बढ़ाना चाहोगे, कैसे क्या है? जी देखिए, जैसे खुद को रुलाकर जग को हंसाया है, बन के तमाशा स्लिप ग्राम में आया हूँ उदयपुर में। जैसे कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ये सभी स्लिपगार आए हुए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है मेले में। तो सभी मतलब सभी से यही निवेदन है कि कला को अच्छा देखें और अच्छे से कदर करें, मतलब कदर करें, बस और कुछ ही नहीं है सर। पहले तो मैं आए हुए सैलानियों से सभी से नमस्कार करूंगा, और मैं कहूंगा, मैं विक्रम बहरूपिया, खाटू श्याम जी के पास मेरा गांव डोहरसर। ये मेरा पुत्र आए हुए हैं मयूर और अक्षय और मयूर। आज हम उदयपुर सांस्कृतिक कला केंद्र पश्चिम क्षेत्र शिल्प ग्राम के अंदर अपनी अपनी नई नई कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें काफ़ी कलाकार आए हुए हैं, सब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें से आज ये मेरा गेटअप है क्रूर सिंह चंद्रकांता। एक तरफा चुनारगढ़ होगा, एक तरफा युद्धगढ़ होगा, चंद्रकांता की याद में जलता हुआ क्रूर सिंह होगा। हाजिम नाजिम मंडला जाओ, चारों दिशाओं में पता लगाओ कि कौन सा मोहरा क्या चाल फेंक रहा है। यक 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 माते, पहले नहाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। यक यक यक। किससे आपने कला सीखी? आपने अपने बेटे को भी सिखाई है, क्या कहना चाहोगे? सर ये मेरी कलाकारी तो पुरखानी कलाकारी है, राजा महाराजाओं के टाइम पे है, पीढ़िया दर पीढ़ी आती है। मेरे पिताजी बाबूलाल जी बहुत ही काफ़ी अच्छे कलाकार थे और अच्छे कलाकार थे, मगर अब वो दुनिया में नहीं रहे प्रभु। और अभी मेरे 2 पुत्र हैं, हम 3 भाई हैं, चाचा बाबा है, लंबा चौड़ा परिवार है। सभी इसी कला के सहारे हमारा गांव और हमारे रोजी रोटी चलती है। अब जैसे कलाकारी हम कर रहे हैं, जयपुर के पास 50 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है डोहरसर, तहसील चोमू पड़ती है। कितना जो है वो अंतर आया है, क्या लगता है कि कला को किस तरह से संरक्षित किया जाए इस कला? सर अब ये ऐसा है कि बहरूपिया कला और हर कला एक लुप्त होने के आधार पे है, क्योंकि मल्टीमीडिया के टाइम के अंदर अभी इस कला को कोई उठाव नहीं कर रहा है। मगर आप जैसे लोग और कई सैलानियाँ लोग इन कलाओं को देख के हमें उपकृत कराते हैं और हमारी जागृति जिंदा करते हैं। और ये देखिए ऐसा है कि एक जागृति के पीछे ही कला है, और कला एक हमारे ऊपर नहीं है, ये कला हर इंसानों के अंदर है। और आप हमें दिल से खुश होकर देखते हो तो हमारी भावना
और हमारी उम्मीद ऐसी जागती है कि इस कला को हम जहाँ तक पकड़ना चाहें वहाँ तक पकड़ सकें। मैं विक्रम बहरूपिया यही आपसे कहूँगा और आप लोगों को नए साल की शुभकामना दूंगा। ये मेरा पुत्र छोटा मयूर। मैं कई सालों से, क्या नाम है आपका और किस तरह से आप इस कला को जिंदा रखे हुए हैं? बस ये दर्द है हमारा। आपने जख्म पे हाथ रख दिया। कलाकारों की जिंदगी आजकल बड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रही है मेरे आका। कला को बचाना एक जद्दोजहद की तरह हो गया है, जैसे एक जंग लड़ने की तरह हो गया है, क्योंकि इस दौर में, इस महंगाई के दौर में आजकल कलाकार 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पा रहा है। इवेंट फेस्टिवल तो बहुत दूर की बात है, अगर कार्यक्रम मिले तो कलाकार का जीवन चलता है, और कलाकार को अगर जब कार्यक्रम नहीं मिलते हैं तो कलाकार मायूस हो जाता है। हम चेहरे पे, हमारे पे आप देख रहे होंगे कि मुस्कान तो है पर सीने में दर्द बहुत है, क्योंकि इतना ही गेटअप, इतना ही मेकअप करके पब्लिक के सामने आना और एक आकर्षण का हम केंद्र, यानी कि मेलों की हम एक तरह की रौनक होती है, और रौनक होने के बावजूद भी इस समुदाय को, इस बहरूपिया समुदाय को काम बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों? और हम चाहते हैं कि वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, हमारे इतने बड़े जोनल सेंटर है ये अपने राजस्थान का, इन्होंने हमें यहाँ मौका दिया, इनके हम बड़े बड़े आभारी हैं कि कम से कम इन्होंने याद तो किया और इस कला को विलुप्त होने से बचाया। और ये परंपरा अगर इसी तरह इवेंट फेस्टिवल हमें कम मिलते रहे तो ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। इतना मुश्किल होता है कि दिल में दर्द और चेहरे पे हंसी लेके लोगों को हंसाना। भाई दर्द तो हम उसको सुनाते हैं जो कोई सुनने वाला हो। अब पब्लिक को तो हंसाना पड़ता है, पब्लिक को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक को अगर हम नहीं हंसाएंगे तो पब्लिक सोचेगी बहरूपिया नकली है, एक्टिंग नहीं कर रहा है, रोमांटिक नहीं दे रहा है, जिस किरदार में वो बना हुआ उस किरदार का मतलब रोल अदा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए पब्लिक के सामने तो हमको अपनी कलाकारी दिखानी ज़रूरी है। पर जब हम जैसे ही शाम 5 बजे हमारे रूम में पहुंचते हैं और जब हमारा गेटअप उतारते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब कल का दिन और है, 30 तारीख आने वाली है, फिर हमारे घर चले जाएंगे, फिर साल भर में एक शिल्पग्राम का मेला मिलेगा। 11 महीना ये कलाकार क्या तो खाएंगे और क्या रहेंगे। आजकल एक दिन का खर्चा नॉर्मल 500 रुपये का है, सुबह से शाम तक का। तो हम कलाकार जो हमारी इस कला को हम बढ़ावा दे रहे हैं, विलुप्त होने से बचा रहे हैं, तो 11 महीना वो कलाकार अपनी फैमिली के साथ खाना भी है, रहना भी है, शादी भी है, ब्याह भी है, आना जाना भी है, वो कैसे कर पाएगा। तो मैं संस्कृति मंत्रालय से बस यही एक निवेदन है आपके माध्यम से कि इस बहरूपिया कला को थोड़ा बढ़ावा दीजिए और इन कलाकारों का थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम दिल्ली से आए हैं, तो हम पहली बार उदयपुर आए हैं। हमने देखा कि न्यूज़ में शिल्पग्राम मेला चल रहा है, तो हम यहाँ आ गए। ये काफ़ी नया था हमारे लिए। हमने यहाँ बहरूपी पहली बार देखे जो बड़ा अच्छे से मेकअप करके आए और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा है, दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा लगा। राजस्थानी कल्चर हमें शुरू से ही बहुत पसंद है, हमें घूमना अच्छा लगता है, तो एंजॉय किया हमने बहुत यहाँ पे। ऐसी कई सारी कलाएं बहरूपिया है या इस तरह की जो आज की जो सोशल मीडिया लाइफ है उसमें विलुप्त होती जा रही है, क्या कहना चाहिए? तो ये चीज़ें हैं कि आज भी जैसे ये मेले में ही दिखती हैं, अब सोशल मीडिया में भी बहुत चीज़ें कम दिखती हैं, लोग फ़ोन में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे आके हमने ये यहाँ पे फिज़िकली चीज़ों को देखा, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नए साल एंजॉय करने के लिए आए और शिल्पग्राम में ये तड़का कैसे देखा? हम यहाँ नया साल एंजॉय करने ही आए थे और साथ में ये शिल्पग्राम मेला भी देखने को मिल गया, तो हमारा अच्छा लगता। साल में एक ही बार लगता है, अच्छा लगा हमें देख के। देखिए ये जो बहरूपिया कला है, ये बहरूपिया कला मैं मानता हूँ कि ये हमारा शास्त्रों से शुरू होकर के नीचे तक आई है और उसका जो आज जो हमें रूप देखने को मिल रहा है क्या, और इसका आप देखिए कि सबसे पहला जो वृत्तांत मिलता है नारद का मिलता है कि किस तरह से नारद लक्ष्मी जी से शादी करने के लिए उन्होंने हरि का रूप मांगा, और हरि का जो एक अर्थ है वो वानर भी होता है, और विष्णु ने उनको वरदान दे दिया कि आपका हरिमुख हो जाओगे।
और वो उस पूरे स्वयंवर में बंदर बन करके घूमते रहे। तो वहाँ से लेकर के ये जो बहुरूपिया प्रथा है वो आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो इतनी लोकप्रिय हो गई है, और विशेष करके बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो सरकारों को चाहिए कि ये जो कला है जिसके माध्यम से वो जो अनस्किल्ड लोग जो हैं, जो कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वो बहुरूपिया बन करके किस तरह से हमारे पौराणिक पात्रों को, हमारे यहाँ के धार्मिक पात्रों को, हमारे यहाँ के इतिहास के हीरो, इतिहास के जो उज्जवल पक्ष हुए हैं, उनको लेकर के अपना बहुरूपिया रूप धारण करके वो समाज के अंदर उनकी याद दिलाते हैं।